बताएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी टंकी को भरने में 12 बाल्टी पानी लगता है जब प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर यानी 13.5 लीटर है। देखिएगा, यदि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 9 लीटर हो तो इसी टंकी को भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। देखिएगा, एक टंकी को भरने के लिए कितना बाल्टी पानी की आवश्यकता है, 12 बाल्टी पानी चाहिए और एक बाल्टी में पानी कितना आ रहा है, 13.5 लीटर आ रहा है। कह रहा है अगर प्रत्येक बाल्टी यानी छोटी बाल्टी हो जाए और 9 लीटर वाली बाल्टी हो तो इसी टंकी को भरने में कितनी बाल्टी पानी लगेगी, आप लोगों को बताना है। बताएं तो एक बार जल्दी से कमेंट करके। आसान से सवाल है, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। हाँ, दशमलव में गुना नहीं करना है, दशमलव में है, पॉइंट में है तो पॉइंट में आपको गुना करने की जरूरत नहीं है। इसमें समझ रहे हैं ना, समझाते हैं। देखिए, पहले तो आप देखेंगे टंकी की धारिता यानी कि क्षमता कितना है। 12 बाल्टी पानी लग रहा है और एक बाल्टी की क्या है, देखिएगा एक बाल्टी की जो धारिता है वो 13.5 लीटर है। यानी टंकी की जो क्षमता होगी, टंकी की जो क्षमता होगी वो क्या होगा, 12 बाल्टी लग रहा है और गुने क्या होगा, कितनी है एक बाल्टी में पानी, 13.5 है। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा, टंकी की धारिता। ठीक है, अब देखिएगा, समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसको आपको पॉइंट में अब गुना भी नहीं करना है। और यहां पे कह रहा है यदि बाल्टी की धारिता 9 लीटर हो, 9 लीटर हो, कुछ नहीं करना है, ये टंकी की धारिता आ गई है, बस इसी को 9 से भाग कर लीजिए, आंसर आ जाएगा तुरंत। देखिए, पॉइंट में है, कुछ नहीं करना है, ऊपर 10 से गुना कर दीजिए, नीचे भी 10 से गुना कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 12 गुने 135 हो जाएगा 10 से गुना करेंगे तो। और ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 9 दहा में 90 और 9 से कटेगा 9 एकम 9, 9 पच्चे 45, 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, 2 छके 12, 6 गुने 3 यानी कि 18 बाल्टी पानी की जरूरत पड़ेगी अगर ये 9 लीटर की बाल्टी है तो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया, सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक बार ये प्रश्न नहीं पूछा एग्जाम में, कई बार रिपीट किया है क्वेश्चन ये। हाँ, बहुत बार रिपीट किया है। सभी को समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। हाँ, टंकी की क्षमता कैसे निकालेंगे, टंकी की क्षमता 12 गुने 13.5। अब इसको 9 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया, जल्दी से कॉमेंट करके बताएं। समझ में आ गया है तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, मैथ्स और रीजनिंग आपकी एकदम बेसिक से क्लास चलेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा हम आप लोगों को बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट आंसर देंगे और सही आंसर देंगे। क्वेश्चन है, ए और बी की चाल का अनुपात 3:5 है। यदि ए को एक निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लगते हैं तो इसी दूरी को तय करने में बी को कितना समय मिनट में लगेगा, बताएं। यहां पे देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, दोनों के चाल यानी कि स्पीड का अनुपात दिया हुआ है 3:5 है, ए और बी के चाल का अनुपात, और बोल रहा है ए को एक निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लगते हैं। तो पूछ रहा है तो इसी दूरी को तय करने में बी को कितना समय मिनट में लगेगा, बताए तो। ए और बी है, कौन है, एक है ए, दूसरा है बी, और इनके क्या दिया है, ये चाल का अनुपात है। किसका अनुपात है, स्पीड का अनुपात है। चाल क्या है, इसका 3 है और इसका क्या है, 5 है। तो टाइम का जो रेशियो होगा, क्या जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या होगा, अगर स्पीड कम है तो समय ज्यादा लगेगा, स्पीड ज्यादा है तो समय कम लगेगा। आप सभी को पता है व्युत्क्रमानुपात, कहने का मतलब है उल्टा। अगर 3:5 स्पीड है तो इसका उल्टा कर दीजिए, टाइम क्या हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा, सॉरी 5:3 हो जाएगा। 3:5 तो 5:3। कहने का मतलब है अगर ये 3 की चाल से चल रहा है तो 5 मिनट में क्या 15, ये 5 की चाल से चल रहा है तो 3 मिनट में 5-15। समझ रहे हैं, ये चीज समझना है, अगर नहीं समझेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। अब देखिए सभी लोग समझेंगे, यहां कह रहा है यदि ए को, देखिएगा सभी लोग समझेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, यदि ए को एक निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लगते हैं। रेशियो में अगर आप देखें तो ए को बी से कितना ज्यादा रेशियो लग रहा है, 3 रेशियो टाइम इधर है, इधर 5 रेशियो, 2 रेशियो का क्या है, ज्यादा है, और 2 रेशियो बराबर क्या है, 24 मिनट है। 2 रेशियो बराबर क्या है, 24 मिनट, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा, 12 मिनट होगा।
12 मिनट होगा। हम लोगों से पूछ रहा है तो इसी दूरी को तय करने में बी को कितना समय मिनट में लगेगा। बी का रेशियो क्या है 3, तो 3 रेशियो बराबर क्या होगा 12 तिहाई 36, आंसर होगा 36 मिनट। हां, अगर ए का पूछे तो 12 पच्चे 60 मिनट। देखिएगा हम लोगों से पूछा क्या है, बी का पूछा है, इसलिए आंसर होगा 36 मिनट। ऑप्शन नंबर होगा बी, ऑप्शन नंबर होगा बी। मैक्सिमम स्टूडेंट दे रहे हैं क्या, मैक्सिमम स्टूडेंट 60 दे रहे थे, अब सबका आंसर बदल गया। क्यों आंसर बदल दिया आप लोग, अभी 60 मिनट आ रहा था, अब सबका 36 हो गया। बस यहां पे थोड़ा सा आपको समझना है, यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, यहां पे चाल और समय में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है, ये आप सभी लोग समझ रहे होंगे। अगर आपकी स्पीड कम है तो समय ज्यादा लगेगी, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो समय कम लगेगा, आप सभी को पता है। अगर आप कम पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, समझिएगा यहां पे, अगर आप डेली नहीं पढ़ रहे हैं, कभी कभार पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन लेने में समय लगेगा। अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो सिलेक्शन बहुत जल्द मिलेगा। वही संबंध है, ये चीज समझ लीजिएगा। सिलेक्शन के आपके साथ भी ये फॉलो करेगा रूल। तो आपको डेली पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, ज्यादा समय देना है तो सिलेक्शन उतना जल्दी मिलेगा। समझ गए ना ये सारी चीजें, फिर से समझाएं, फिर से क्या समझाना है। देखिए ए और बी समझिएगा। स्पीड का रेशियो 3:5, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 5:3। कह रहा है ए यदि, देखिएगा यहां पढ़िए, यदि ए को एक निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लगता है, तो यहां पे रेशियो में कितना रेशियो, दो रेशियो बराबर 24, तो एक रेशियो बराबर 12 मिनट। तो बी का पूछ रहा है तो 3 रेशियो है, टाइम का रेशियो 3, तो 12 36 मिनट। ए का पूछे तो 12 25 60 मिनट। अब देखेंगे आप सभी स्टूडेंट 36 और 60 में डिफरेंस कितने का है, कितना ज्यादा लग रहा है, 24 मिनट लग रहा है। समझ में आ गया सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एक बार कमेंट करके बताएं, डाउट है तो दोबारा समझाएंगे।